क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 2 है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सबको बोला है रैखिक समीकरण के रूप में, दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला x इज इक्वल टू -5, भाई ये दिया है, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चारों क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू +2 है, +2 है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और एक दिया हुआ है कितना, इज इक्वल टू 2। भाई ये 4 क्वेश्चन दिए हुए है ना। अब 4 क्वेश्चन को क्या किया है उसने, क्या बोला है, 4 क्वेश्चन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। भाई दो चर वाला समीकरण तो अपना वही फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ लिख दें ऊपर क्या, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू, भाई यही है दो चर वाला समीकरण, है ना। इसके इस रूप में लिखना है इसको। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी लिखना किसी को नहीं है ना, समझ लो पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, भाई दूसरे साइड जीरो लाना पड़ता है, एक साइड तो जीरो लाना पड़ेगा। तो ये x, ये -5 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x वाला पद तो दिया हुआ है लेकिन y वाला पद नहीं है, y वाला पद नहीं है, इसका मतलब उसका कोई गुणांक 0 होगा। भाई 0 का किसी से भी गुणा कर दो तो 0 हो जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पर c दिया है तो c का मान तो 5 दिख रहा है ना। दूसरी चीज x का गुणांक यहाँ पर a है तो यहाँ पर x का गुणांक कितना होगा, हाँ 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं x को। अब y के पदों में क्या करना है, y का गुणांक यहाँ पर b है तो यहाँ पर y का गुणांक तो लिखना पड़ेगा, कितना लिख सकते हैं भाई, 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो 0 के साथ में y का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में ये प्लस का 5 है इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, x को क्या लिखा है, 1 इंटू एक्स लिखा है। क्यों लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई करने पे x ही आ जाएगा। y का वाला पद यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन y वाला पद मुझे चाहिए क्योंकि बेसिक फॉर्मेट ही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो y वाला पद लाने के लिए y तो लिखना ही पड़ेगा और इसका गुणांक कितना लिखूंगा मैं, इसके साथ यदि 0 का गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। और 0 को प्लस या माइनस करने पे समीकरण में कोई बदलाव होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो 0 इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद में c की वैल्यू तो यहाँ दी हुई है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में आ गया ये, ठीक है। वैसे ही हमको ये बाकी तीनों को सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, y-2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो x वाला पद नहीं दिख रहा है और जहाँ पर x वाला पद नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसमें 0 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इस रूप में लिखने के लिए 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस y वाला पद दिया हुआ है यहाँ पर कितना, y इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई लिख सकते हैं क्योंकि गुणा होगा तो y ही बन जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये रूप में आ गया, इसी रूप में तुलना करके ए बी सी का भी मान निकाल सकते हो। जैसे a का मान यहाँ पर 0 है, b का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -2 है। समझ में आ रहा है क्या, इसको भी सॉल्व कर ले। वैसे ही कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब x वाला पद पहले लिखना है, इसका मतलब ये 2 इंटू एक्स तो होगा ही, 2x होगा। y वाला पद यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन लिखना है, इसका मतलब प्लस का 0 इंटू वाई हो जाएगा और यहाँ पर ये -3 इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, उसी रूप में आ गए। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5y - 2 इज इक्वल टू 0। एक्स वाला पद है, नहीं है, जो नहीं है इसमें 0 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 5y और -2 इज इक्वल टू 0। भाई ये उसी अपने रूप में आ गया है।
जो मूल रूप है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप। समझ में आया क्या? तो इसको आप नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, चलो एक एक करके नोट कर लें।